आरभ्य द्विजवरो नाना लीला विशारदः। अच्छा, क्षत्रिय होते हुए ये आज इस कथा में ब्राह्मण बन गए। इसके पीछे विजय भैया दो कथाएं हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने पहले दिन आपसे निवेदन किया था, जब आपको प्रसाद दे रहे थे तब हमने निवेदन किया था कि विजय भैया जो ये हम प्रसाद यहाँ से तुमको अभिमंत्रित करके देंगे, केवल आप लोग ही खाओगे, किसी को इसमें से दोगे नहीं, बच्चों को भी नहीं देंगे। ऐसा क्यों? ये कथा उससे जुड़ी हुई है, छोटी सी कथा, ध्यान से सुनो। एक बार हुआ क्या, एक ऋचिक नाम के महात्मा थे और उधर विश्वामित्र के पिता राजा गादी, ये अयोध्या नरेश थे, उस समय अयोध्या के राजा थे। गादी के एक पुत्री थी, इन्होंने अपनी उस पुत्री का विवाह ऋचिक महात्मा के साथ में कर दिया और उस पुत्री का विवाह करने के बाद समय ज्यादा बीत गया, इनके घर में कोई बच्चा नहीं हुआ और उधर ऋचिक महात्मा के भी घर में बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन गादी की पत्नी ने अपनी बिटिया को मायके बुलाया और मायके बुला के बिटिया को समझाया, बिटिया तुम्हारे जो पति हैं वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े ऋषि, उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, तो एक काम करो, एक बार उनसे निवेदन करो, कोई ऐसा व्रत, कोई ऐसी पूजा, कोई ऐसा यज्ञ बताएं जिसको करने से हमारे भी आंगन में किलकारी गूंजे और तुम्हारे भी आंगन में किलकारी गूंजे। आज इनकी कन्या ने जब ऋचिक ऋषि से निवेदन किया तो वो इनकी बात को मान गए। पुत्र काष्ठ यज्ञ का आयोजन किया गया, तैयारी की गई और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक बात बताएं विजय भैया, जब राम जी की शादी हो गई तो राम जी जानकी जी को लेकर अयोध्या वापस आ गए। रात्रि का समय, जब विश्राम का समय आया तो लक्ष्मण जी का नियम था बिना राम जी के चरण दबाए, चरण सेवा किए, कभी सोए नहीं, तो आज ये पहुंच गए जाकर के। सीता जी ने आज इनको रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले अब ये सेवा तुम्हारी नहीं है, मैं पत्नी हूं, मेरा पहला अधिकार उनके चरणों पे, मैं ये सेवा करूंगी। उस समय हास विनोद हुआ है लक्ष्मण जी और जानकी जी के बीच में। तो लक्ष्मण जी से जानकी जी बोली, सुनो ज्यादा ये बातें ना बनाओ, हमें सब पता है अयोध्या के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। लक्ष्मण जी बोले कैसे पैदा होते हैं? सीता जी बोली करना क्या, हवन करो, स्वाहा स्वाहा करो और बस बच्चे ले आओ। इस अवधपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते हैं, स्वाहा करो, यज्ञ देव खीर लेके निकले, वो खीर तीनों देवियों ने खाई, तीनों के बच्चे हुए। तो ना वीर से होते हैं, ना तकदीर से होते हैं, ना पीर से होते हैं, ना तकदीर से होते हैं, अवधपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते हैं। ज्यादा बातें ना बनाओ। हाँ, लक्ष्मण जी बोले सुनो हमें भी पता है, हम तो हमारी माताओं ने खीर खाई तो कम से कम उनके गर्भ में आए, 9 महीने के बाद पैदा तो हुए, और तुम्हारे जनकपुरी में किसी के बच्चा ना हो तो हल लेके खेत में जाओ, खेत जोतो, बच्चे निकालो। तो खैर कहने का भाव, इस प्रसंग को नहीं, प्रसंग पे ध्यान दें। अवधपुरी का ये नियम, अयोध्या में बिना यज्ञ किए किसी के कोई संतान नहीं हुई। तो आज ऋचिक ऋषि को आचार्य बना करके विश्वामित्र के पिता गादी ने यज्ञ किया, यज्ञ से यज्ञदेव चरु लेकर के प्रकट हुए। तो ऋचिक ऋषि ने अपने लिए अपनी पत्नी को ब्राह्मण मंत्र से अभिषिक्त करके प्रसाद दिया और अपनी सास को, चूंकि वो क्षत्रिय वंश की थी, तो उनको क्षत्रिय मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रसाद दिया। दोनों प्रसाद लेके घर में चली गई। अंदर जाकर के गाद की पत्नी ने अपनी बिटिया से कहा, बिटिया सुनो, दुनिया ऐसा करती है, अगर तुम्हारे पति ने किया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मतलब बोली अपने लिए जितना अच्छा मंत्र बोला होगा, हमारे लिए उतना अच्छा मंत्र थोड़ो ना बोला होगा है? सुनो एक काम करो, प्रसाद की अदला बदली कर लो, तुम्हारे अच्छे मंत्र वाला प्रसाद हम खा लें और हमारा वाला तुम खा लो। अगर तुम्हारे घर में मान लो कोई गड़बड़ हुई
तो व्यवस्था सब घर में ही, डॉक्टर घर में ही बैठा है, और हमारे यहाँ अगर कोई गड़बड़ हो गई तो हम अपने बच्चे को लेके कहाँ घूमेंगी। माँ बेटी ने प्रसाद की अदला बदली कर ली, और प्रसाद का भक्षण करने से ये दोनों गर्भवती हुई। एक के गर्भ में विश्वामित्र आए और दूसरी के गर्भ में जमदग्नि आए। जब ये बात ऋचिक ऋषि को पता चली कि इन दोनों ने प्रसाद की अदला बदली कर ली, तो ऋचिक ऋषि ने क्रोध में आके अपनी घरवाली को ही श्राप दे दिया। तूने बिना मुझे बताए इतना बड़ा फैसला ले कैसे लिया? जा, श्राप देता हूं, तेरा बच्चा बड़ा उद्दंड होगा। अब ये बेचारी रोने लगी, क्षमा मांगी, तो क्षमा कर दिया ऋचिक ऋषि ने। बोले जाओ, तुम्हारा बेटा तो नहीं लेकिन तुम्हारा पोता दुनिया में नाम करेगा। और जमदग्नि की ऋषि के पुत्र हुए, ऋचिक ऋषि के बेटा जमदग्नि, और जमदग्नि के बेटा हुए परशुराम। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए लेकिन क्षत्रियों वाला स्वभाव, फरसा संघई में रखते थे, हैं? गोला बारूद सब 24 घंटा एकदम तैयार रहते थे, कोई आ जाए। तो क्षत्रियों के मंत्र से अभिमंत्रित चरु इनकी मां ने खाया था, इसलिए परशुराम जी ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय गुणों से अलंकृत हुए। और उधर उस क्षत्राणी ने ब्राह्मण मंत्र से अभिषिक्त उस प्रसाद को खाया था, इसलिए विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी आज इस कथा के माध्यम से पुरोहितम चकारासौ विश्वामित्रम शुचे सुतः तदारभ्य द्विजवरो नाना लीला विशारदः। आज क्षत्रिय कुल में पैदा होने के बावजूद, क्षत्रिय मां की कोख से जन्म लेने के बावजूद विश्वामित्र ब्राह्मण हो गए, क्योंकि मंत्र का प्रभाव आज इनके जीवन में आया। दूसरी बात, जब क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे तो ब्राह्मण बनने की मन में इनके जिज्ञासा कहां से आ गई? बोले एक बार की बात, विश्वामित्र गए थे शिकार खेलने, वहां जंगल में वृष्टि होने लगी, बारिश होने लगी। बारिश हुई तो विश्वामित्र को लगा घर पहुंचते पहुंचते तो भीग जाएंगे, बड़ा लाव लश्कर संग में था, सेना थी। विश्वामित्र ने सोचा कि यही जंगल में हमारे गुरुदेव का आश्रम है, वशिष्ठ जी का आश्रम है, तो चलो आश्रम में निवास किया जाए, और कल जब बादल खुल जाएंगे तब घर चलेंगे। विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के आश्रम में आए, राजा को सेना के साथ आया देखा, तो अब वहां उनकी तो बेचारों की केवल झोपड़ी थी, अब राजा की व्यवस्था कैसे करी जाए? तो वशिष्ठ जी के पास में एक कामधेनु नाम की गाय थी। वशिष्ठ जी उस कामधेनु गाय नंदिनी के पास में गए और नंदिनी से निवेदन किया, चेला आया है, पूरी सेना के साथ आया है, माँ सबके लिए बढ़िया सुंदर दिव्य व्यवस्था होनी चाहिए। उसी समय हुआ क्या? बोले उस नंदिनी गाय से ही नौकर चाकर दास दासी, भंडारा बनाने वाले, पानी भरने वाले, कपड़ा धोने वाले, सब सेवक उसी नंदिनी गाय से पैदा हो गए, और सबके रहने के लिए सुंदर अलग अलग अपार्टमेंट पूरे पूरे बन गए, सबका अलग अलग फ्लैट है। विश्वामित्र को लगा कि जब हो गया, अभी तो यहाँ जंगल में कुछ नहीं था, इतनी जल्दी ये इतनी व्यवस्था कैसे कर दी? गुरुदेव के पास में गए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि महाराज ये सब इस नंदिनी की कृपा है। विश्वामित्र जी को लगा ये ऐसी चमत्कारी गाय ये तो हमारे पास होनी चाहिए, ऐसी गाय तुम रख के क्या करोगे? हम राजा आदमी, जरूरत पड़ सकती है, तो ये गाय हमको दे दो। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। विश्वामित्र चूंकि राजा थे, अपने सिपाहियों को आदेश किया, गाय खोलो लेके चलो। इन्होंने गाय खोली लेके चल दिए। जब चले तो उस समय वशिष्ठ जी रोने लगे और रो करके नंदिनी से निवेदन किया, माँ आज हम आपको बचाने में समर्थ नहीं है, कृपा करो, अपनी रक्षा आप स्वयं करो। उसी समय गाय के खुर और सींगों से यवनों की उत्पत्ति हुई और उन यवनों ने विश्वामित्र की सेना को मार मार करके खदेड़ दिया। जब एक ब्राह्मण का ब्रह्म तेज का इतना प्रभाव विश्वामित्र ने देखा, विश्वामित्र ने उसी दिन प्रतिज्ञा कर ली कि अब हम ब्रह्म ऋषि बन करके दिखाएंगे। और आज मानो शिव कुमार के सारे संस्कार करने के बाद इनका वो मनोरथ पूर्ण हो गया और तदारभ्य द्विजवरो नाना लीला विशारद। आज कुमार कार्तिकेय ने इन्हें अपना पुरोहित स्वीकार कर लिया। ये बच्चा